क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करती है? अगर हां, तो शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जिस दुनिया में तुम भरोसा करके जी रहे हो, वहां लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी कमजोरियां सुनते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, वे ये देखते हैं कि तुम्हें कहां से मोड़ा जा सकता है। सोचो, जब भी तुम किसी को अपने सारे सपने बता देते हो, अपने डर बता देते हो, अपनी अगली योजना बता देते हो, क्या सच में वे तुम्हारे लिए खुश होते हैं, या फिर वे चुपचाप तुम्हारे खिलाफ हथियार जमा कर रहे होते हैं? यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। उन्हें बचपन से सिखाया गया कि खुलकर बोलो, दिल की बात कहो, सबके साथ पारदर्शी बनो। लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि सत्ता हमेशा पर्दों के पीछे जन्म लेती है। मैकियावेली कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सारे पत्ते मेज पर रख देता है, वो खेल शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन शक्ति के खेल में दोस्ती एक स्थायी रिश्ता नहीं, बल्कि एक अस्थायी समझौता होती है। आज जो तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है, वही कल तुम्हारी जानकारी का इस्तेमाल करके तुम्हें कमजोर साबित कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर ये सब मुस्कुराते हुए किया जाता है। कभी गौर किया है, जितने शक्तिशाली लोग होते हैं, वे उतना कम बोलते हैं। वे अपनी अगली चाल की घोषणा नहीं करते, वे अपनी कमजोरियां सार्वजनिक नहीं करते, वे अपनी भावनाएं भी नियंत्रित मात्रा में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी ही शक्ति है, और शक्ति कभी मुफ्त में नहीं बांटी जाती। द प्रिंस के अनुसार एक शासक की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि उसके दुश्मन ज्यादा हैं, बल्कि ये कि उसके दुश्मनों को उसके बारे में बहुत कुछ पता है। यही पहला राज छिपा हुआ है। अपनी अगली योजना कभी किसी को मत बताओ, कभी नहीं, जब तक परिणाम सामने ना आ जाए। लोग कहते हैं कि सपनों को साझा करने से प्रेरणा मिलती है। सच्चाई, सपनों को साझा करने से ऊर्जा मर जाती है। तुम्हारा दिमाग घोषणा को उपलब्धि समझने लगता है, और सुनने वाले लोग, वे तुम्हारे इरादों का नक्शा अपने दिमाग में बना लेते हैं। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारी मंजिल जानता है, तुम्हारी कमजोरी जानता है, तुम्हारे संसाधन जानता है, तो क्या उसे तुम्हें रोकना आसान नहीं होगा? यही कारण है कि असली खिलाड़ी शोर नहीं करते, वे परिणाम दिखाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एक और भी खतरनाक गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। वो अपनी तकलीफें सबको बताता फिरता है। जब उसे धोखा मिलता है, वो लोगों को बताता है। जब उसे नुकसान होता है, वो लोगों को बताता है। जब वो टूटता है, वो लोगों को बताता है। उसे लगता है कि सहानुभूति मिलेगी, लेकिन शक्ति की दुनिया में सहानुभूति अक्सर सूचना एकत्र करने का दूसरा नाम होती है। लोग तुम्हारे आंसू नहीं गिनते, वे तुम्हारे टूटने की सीमा मापते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम्हें कितना धक्का देने पर तुम बिखर जाओगे, और जिस दिन उन्हें यह सीमा पता चल जाती है, उस दिन से तुम उनके लिए एक अनुमानित इंसान बन जाते हो। और अनुमानित इंसान कभी शक्तिशाली नहीं होता। मैकियावेली ने सदियों पहले आगाह किया था, जिस व्यक्ति को पढ़ लिया जाए, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही वजह है कि सत्ता हमेशा रहस्य को पसंद करती है। रहस्य डर पैदा करता है, और डर अक्सर सम्मान से ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर अपनी योजनाएं छिपानी है, अपनी कमजोरियां छिपानी है, अपनी भावनाएं भी नियंत्रित रखनी है, तो आखिर दुनिया को दिखाना क्या है? और क्या होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी ईमानदारी नहीं, बल्कि लोगों को खुश रखने की आदत है? यहीं से शुरू होता है दूसरा राज, वो राज जो तय करता है कि तुम दूसरों के हाथों की कठपुतली बनोगे या खेल चलाने वाले खिलाड़ी। और क्या होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी ईमानदारी नहीं, बल्कि लोगों को खुश रखने की आदत है? यहीं से खेल का दूसरा पर्दा खुलता है। क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कम बुद्धिमान हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें अस्वीकृत होने का डर होता है। उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें घमंडी समझेंगे। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी छवि खराब ना हो जाए। और यही डर उन्हें धीरे धीरे दूसरों का नौकर बना देता है। ध्यान से देखो, कितनी बार तुमने किसी ऐसे काम के लिए हां कहा है जिसे तुम करना नहीं चाहते थे,
कितनी बार तुमने अपनी सुविधा छोड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और को बुरा लग सकता था? कितनी बार तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने अवसरों की बलि दी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छा इंसान दिखना था? यही वो जाल है जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी अच्छाई को याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक क्रूर है। लोग तुम्हारे त्याग को नहीं, तुम्हारी उपलब्धता को याद रखते हैं, और जिस दिन तुम उपलब्ध रहना बंद कर देते हो उसी दिन वे तुम्हें स्वार्थी घोषित कर देते हैं। मैकियावेली कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को संतुष्ट करना चाहता है वो अंत में स्वयं को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि शक्ति हमेशा चयनात्मक होती है। वो हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो हर किसी को जवाब नहीं देती, वो हर आरोप का स्पष्टीकरण नहीं देती। यही तीसरा राज छिपा है। सफाई देना बंद करो, क्योंकि सफाई एक अजीब संकेत भेजती है। वो बताती है कि सामने वाला तुम्हारे निर्णय का मालिक है, कि तुम्हें उसकी स्वीकृति चाहिए, कि तुम्हारी छवि उसके विचारों पर निर्भर है। और जिस क्षण तुमने ये शक्ति किसी और को दे दी, उसी क्षण तुमने अपना सिंहासन छोड़ दिया। द प्रिंस के अनुसार एक शासक हर अफवाह का जवाब नहीं देता, क्योंकि जितना अधिक वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है उतना ही अधिक वो अपने विरोधियों को महत्व देता है। सोचो, जब शेर जंगल में चलता है, क्या वो हर बंदर के शोर पर प्रतिक्रिया देता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इंसान, एक सोशल मीडिया टिप्पणी, एक ताना, एक आलोचना, और उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वो जवाब देता है, बहस करता है, खुद को समझाता है, और उसे लगता है कि वो जीत रहा है, जबकि वास्तविकता में वो अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपना नियंत्रण खो रहा होता है। यही वो मोड़ आता है जिसे अधिकांश लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाते। जीतने के लिए कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है। हाँ, बेशर्म, क्योंकि जो व्यक्ति हर आलोचना से डरता है वो कभी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति हर किसी की राय को महत्व देता है वो कभी अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकता। और जो व्यक्ति इग्नोर करना नहीं सीखता वो हमेशा दूसरों की भावनाओं का गुलाम बना रहता है। याद रखो, लोग अक्सर तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें सीमाएं दिखानी पड़ती हैं, और सीमाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती हैं। जब तुम किसी अनावश्यक बहस का जवाब नहीं देते, तब सीमा बनती है। जब तुम किसी बेकार मांग को ठुकरा देते हो, तब सीमा बनती है। जब तुम किसी की नाराजगी से डरना छोड़ देते हो, तब सीमा बनती है। और धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं एक और खतरनाक सच छिपा है। सिर्फ अपनी जुबान को नियंत्रित करना काफी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से तुम्हें पढ़ते हैं। वे तुम्हारे चेहरे को देखते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखते हैं, तुम्हारी बेचैनी को महसूस करते हैं, और फिर तुम्हारे खिलाफ उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैकियावेली ने इसी कारण चेतावनी दी थी, शक्ति केवल ये जानती है कि क्या बोलना है, वो ये भी जानती है कि क्या छिपाना है। क्योंकि कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो तुमसे नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हारी भावनाओं को समझ चुका होता है। और जब कोई इंसान तुम्हारे मन का नक्शा पढ़ लेता है तो वो तुम्हें बिना छुए भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर शब्द छिपाने हैं, सफाई देना बंद करना है और भावनाओं को भी नियंत्रण में रखना है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसे सबसे ज्यादा गुप्त रखना चाहिए? वो एक ऐसा राज है जिसे उजागर करते ही लोग तुम्हें सम्मान देना बंद कर देते हैं और तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही चौथा राज है, और शायद अब तक का सबसे खतरनाक। वो एक ऐसा राज है जिसे उजागर करते ही लोग तुम्हें सम्मान देना बंद कर देते हैं और तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही चौथा राज है, और शायद अब तक का सबसे खतरनाक। अपनी जरूरतें कभी पूरी तरह उजागर मत करो, क्योंकि जिस क्षण दुनिया को पता चल जाता है कि तुम्हें किस चीज की भूख है, उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कीमत तय कर देती है। ये नियम व्यापार में भी चलता है, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी, और सत्ता के खेल में तो सबसे ज्यादा। सोचो, अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हें उसकी स्वीकृति चाहिए, वो तुम्हें इंतजार करवाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है, वो तुम्हें कम कीमत देगा। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम अकेले होने से डरते हो, वो तुम्हें छोड़ने की धमकी देगा। यही शक्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है।
जिसे जरूरत होती है वो कमजोर होता है, और जो कमजोर होता है उस पर नियंत्रण आसान हो जाता है। मैकियावेली कहते हैं, लोग तुम्हारी ताकत पर हमला नहीं करते, वे तुम्हारी निर्भरता पर हमला करते हैं। यही कारण है कि असली खिलाड़ी कभी अपनी सारी इच्छाएं दुनिया के सामने नहीं रखते। वे उत्साहित होते हैं लेकिन उतावले नहीं दिखते। वे महत्वाकांक्षी होते हैं लेकिन भूखे नहीं दिखते। वे अवसर चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं दिखाते कि उनके बिना जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो उठकर चला जा सकता है, और उसी व्यक्ति का शोषण करती है जो किसी भी कीमत पर रुकना चाहता है। द प्रिंस के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर हो। उस पल से तुम स्वतंत्र नहीं रहते, तुम बंधक बन जाते हो। यही पांचवा राज जन्म लेता है। अपनी अगली चाल ही नहीं, अपनी असली क्षमता भी गुप्त रखो। ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि समाज तुम्हें हमेशा अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए उकसाता है। अपनी कार दिखाओ, अपना बैंक बैलेंस दिखाओ, अपना प्रभाव दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन हर प्रदर्शन के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। जितना अधिक तुम चमकोगे उतने अधिक निशाने तुम्हारी ओर मुड़ेंगे। इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक हमले अक्सर दुश्मनों से नहीं, ईर्ष्यालु दर्शकों से आते हैं। लोग तुम्हारी सफलता से प्रेरित कम होते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। वे मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना शुरू हो चुकी होती है, और तुलना से जन्म लेती है ईर्ष्या। ईर्ष्या से जन्म लेता है विरोध, और विरोध से जन्म लेते हैं वे खेल जो सामने कभी दिखाई नहीं देते। मैकियावेली ने इसी वजह से कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं करता, वो केवल उतना दिखाता है जितना आवश्यक हो, बाकी हिस्सा अंधेरे में रखता है, क्योंकि अंधेरा कल्पना पैदा करता है, और कल्पना अक्सर वास्तविकता से अधिक भयावह होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सम्मान पा लेते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं होता, कुछ दिखाया नहीं होता, लेकिन उनके आसपास रहस्य का एक घेरा होता है। लोग अनुमान लगाते रहते हैं, और अनुमान हमेशा वास्तविकता से बड़ा बन जाता है। लेकिन अब तक के सारे राजों में एक समानता है। योजनाएं छिपाओ, कमजोरियां छिपाओ, जरूरतें छिपाओ, क्षमता छिपाओ, फिर भी एक ऐसी चीज बच जाती है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में हर दिन लीक कर देते हैं। और विडंबना यह है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। वे अपने शब्दों से नहीं, अपने गुस्से से खुद को उजागर कर देते हैं। एक छोटी आलोचना, एक अपमान, एक असहमति, और अचानक उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। उनकी असुरक्षा, उनका डर, उनका अहंकार, उनकी बेचैनी, सब कुछ। यहीं से चालाक लोग उनका नक्शा पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब इंसान क्रोधित होता है तो वो अपने सबसे गुप्त हिस्से दुनिया के सामने रख देता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वो धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा हो? क्या होगा अगर कुछ लोग तुम्हें हराने के लिए हमला नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं को भड़काने की रणनीति अपना रहे हो? और क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से होने वाली हो? यहीं छिपा है छठा राज, वो राज जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक शक्ति अपने हाथ में नहीं रख सकता। और यहीं से खेल पहले से कहीं अधिक खतरनाक होने वाला है। और क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से होने वाली हो? यहीं छिपा है छठा राज, वो राज जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक शक्ति अपने हाथ में नहीं रख सकता। और यहीं से खेल पहले से कहीं अधिक खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, और दूसरे वे जिनकी भावनाएं घटनाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। अधिकांश लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे आसमान में उड़ने लगते हैं, कोई उनकी आलोचना कर दे तो वे जमीन पर गिर जाते हैं, कोई उन्हें अनदेखा कर दे तो रात भर सो नहीं पाते, और कोई उनका अपमान कर दे तो वे अपनी सारी समझदारी खो बैठते हैं। यहीं से उनका पतन शुरू होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मूड दूसरों के शब्दों से बदल जाता है, उसकी दिशा भी दूसरे लोग तय कर सकते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वो किसी और पर कभी शासन नहीं कर सकता।
यही कारण है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, भावनात्मक नियंत्रण में छिपी होती है। ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वो वास्तव में तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि क्रोधित इंसान अनुमानित हो जाता है और अनुमानित इंसान को नियंत्रित करना आसान होता है। यही वजह है कि चालाक लोग अक्सर सीधे हमला नहीं करते, वे उकसाते हैं, चुपते हैं, अनदेखा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ताकि तुम अपनी भावनाओं के कैदी बन जाओ, और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो, खेल उनके हाथ में चला जाता है। द प्रिंस के अनुसार एक शासक को कभी भी अपने विरोधियों को यह सुख नहीं देना चाहिए कि वे उसकी मानसिक शांति को भंग कर सकें, क्योंकि जिस दिन वे ये समझ जाते हैं कि कौन सा बटन दबाने से तुम टूटते हो, उस दिन से वे तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। याद रखो, हर प्रतिक्रिया एक खुलासा होती है। तुम किस बात पर भड़कते हो, यह तुम्हारी असुरक्षा बताता है। तुम किस बात पर बेचैन होते हो, यह तुम्हारी कमजोरी बताता है। तुम किस बात पर सफाई देते हो, यह तुम्हारा डर बताता है। और तुम किस बात पर चुप रहते हो, यह तुम्हारी शक्ति बताता है। यही कारण है कि खामोशी केवल एक आदत नहीं, एक हथियार है। लेकिन यहां एक ऐसा सच है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। कई बार जीतने के लिए सही जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार जीतने के लिए कोई जवाब न देना जरूरी होता है, क्योंकि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और हर चुनौती स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं होती। कमजोर लोग हर लड़ाई लड़ते हैं, शक्तिशाली लोग लड़ाई चुनते हैं। यही छठे राज का असली अर्थ छिपा है। अपने ट्रिगर्स को गुप्त रखो। दुनिया को मत बताओ कि तुम्हें क्या परेशान करता है। उन्हें मत बताओ कि कौन सी बात तुम्हें चोट पहुंचाती है। उन्हें मत बताओ कि कौन सा ताना तुम्हें रात भर जगाए रखता है, क्योंकि कुछ लोग सहानुभूति के लिए नहीं पूछते, वे तुम्हारे नियंत्रण पैनल का नक्शा ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही उन्हें वो नक्शा मिल जाता है, वे तुम्हें दूर से भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इन सभी राजों से ऊपर एक अंतिम राज मौजूद है, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे कम समझा गया। ये वो राज है जो तय करता है कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे या केवल तुम्हारा उपयोग करेंगे। ये वो राज है जिसके कारण कुछ लोग साधारण दिखते हुए भी प्रभावशाली बन जाते हैं और कुछ लोग शक्तिशाली दिखते हुए भी भीतर से खोखले रह जाते हैं। मैकियावेली ने सत्ता के खेल को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने राजाओं को उठते देखा, साम्राज्यों को गिरते देखा, विश्वासघात, षड्यंत्र, महत्वाकांक्षा, सब कुछ देखा। और उन सब के बीच उन्होंने एक पैटर्न पहचाना, एक ऐसी गलती जो लगभग हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंततः कर बैठता है। वो अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति दुनिया के सामने खोल देता है, और जैसे ही ऐसा होता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे रिसने लगती है। लेकिन ये संपत्ति पैसा नहीं है, ये पद नहीं है, ये संबंध भी नहीं है। तो आखिर वो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे उजागर करते ही लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, तुम्हारी चालों का अनुमान लगाने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर प्रभाव स्थापित कर लेते हैं? यही सातवां और अंतिम राज है, वो राज जो बाकी सभी राजों को जोड़ता है। और जब ये सामने आएगा तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा लूटी गई चीज तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी शक्ति थी। और जब ये सामने आएगा तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा लूटी गई चीज तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी शक्ति थी। क्योंकि शक्ति कभी एक झटके में नहीं छीनी जाती, वो धीरे धीरे रिसती है। एक अनावश्यक सफाई में, एक बेवजह प्रतिक्रिया में, एक गलत व्यक्ति पर किए गए भरोसे में, और अंततः अपनी असली पहचान दुनिया के सामने खोल देने में। यही है सातवां और अंतिम राज। अपनी पूरी कहानी कभी किसी को मत बताओ, कभी नहीं, क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी पूरी कहानी जान जाते हैं, उस दिन वे तुम्हें समझना शुरू नहीं करते, वे तुम्हें सीमित करना शुरू कर देते हैं। सोचो, लोग तुम्हें किस आधार पर आंकते हैं? तुम्हारे अतीत के आधार पर, तुम्हारी पुरानी गलतियों के आधार पर, तुम्हारी पुरानी असफलताओं के आधार पर। और जैसे ही तुम अपनी पूरी कहानी उनके सामने रख देते हो, वे तुम्हारे लिए एक मानसिक पिंजरा बना देते हैं। फिर चाहे तुम कितने भी बदल जाओ,
वे तुम्हें उसी पुराने संस्करण में देखना चाहते हैं। मैकियावेली कहते हैं, लोग वास्तविकता से कम अपनी धारणाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान को पूरी तरह उजागर नहीं करता। वो लोगों को उतना ही जानने देता है जितना उसके लिए लाभदायक हो। बाकी हिस्सा रहस्य बना रहता है, क्योंकि रहस्य स्वतंत्रता देता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं पढ़ पाते, वे तुम्हारा अगला कदम भी नहीं पढ़ पाते, और जब वे तुम्हारा अगला कदम नहीं पढ़ पाते, तब तुम खेल में हमेशा एक चाल आगे रहते हो। यही वो बात है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि शक्ति पैसा है, पद है, प्रभाव है, लेकिन सत्ता के सबसे पुराने गलियारों में एक अलग नियम चलता है। जानकारी शक्ति है और नियंत्रित जानकारी पूर्ण शक्ति। द प्रिंस के अनुसार शासक का काम केवल शासन करना नहीं होता, उसका काम अपने बारे में बनने वाली धारणा को भी नियंत्रित करना होता है। क्योंकि लोग वास्तविक तुम्हारे साथ नहीं जीते, वे तुम्हारी छवि के साथ जीते हैं। और जो व्यक्ति अपनी छवि को नियंत्रित कर लेता है, वो अक्सर वास्तविकता को भी प्रभावित करने लगता है। यही पूरा खेल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं, सवाल ये बन जाता है कि तुम उन्हें क्या जानने देते हो। और यही अंतर साधारण व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति के बीच की सबसे पतली रेखा है। साधारण व्यक्ति हर समय खुद को साबित करना चाहता है, शक्तिशाली व्यक्ति कभी कभी खुद को गलत समझे जाने देता है। साधारण व्यक्ति हर अफवाह रोकना चाहता है, शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि हर अफवाह का जवाब देना आवश्यक नहीं। साधारण व्यक्ति हर किसी को अपनी सच्चाई बताना चाहता है, शक्तिशाली व्यक्ति समझता है कि हर सच्चाई सार्वजनिक नहीं होती। यहीं से नियंत्रण पैदा होता है, यहीं से प्रभाव पैदा होता है, और यहीं से वो अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो बिना चिल्लाए लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन अब एक कड़वा सवाल पूछो खुद से, इन 7 राजों में से कितने राज तुम पहले ही खो चुके हो? कितनी बार अपनी योजनाएं उजागर की, कितनी बार अपनी कमजोरियां दिखाई, कितनी बार अपनी जरूरतें बता दी, कितनी बार गुस्से में अपना नियंत्रण खोया, कितनी बार अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सौंप दी जिन्होंने बाद में उसी कहानी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो गया है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें खेल दिखाई देने लगा है। और यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि एक बार जब तुम सत्ता के इन नियमों को देख लेते हो तो तुम कभी भी दुनिया को पहले जैसी मासूम नजरों से नहीं देख पाते। तुम समझ जाते हो कि मुस्कुराहटें हमेशा दोस्ती नहीं होती, तारीफें हमेशा सम्मान नहीं होती, और नजदीकियां हमेशा वफादारी नहीं होती। तुम समझ जाते हो कि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित तिजोरी बैंक की नहीं, तुम्हारे मन की होती है। और सबसे मूल्यवान संपत्ति वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। क्योंकि अंत में, जैसा निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले आगाह किया था, शक्ति उन लोगों के पास नहीं रहती जो उसे दिखाते हैं, शक्ति उनके पास रहती है जो उसे छिपा कर रखते हैं। और अब जब तुम्हें ये 7 राज पता चल चुके हैं, तो अगला सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, अगला सवाल ये है, क्या तुम अभी भी वैसे ही खुले हुए चलोगे जैसे पहले चलते थे, या अब पहली बार सचमुच खेल को खेलना शुरू करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया सच में वैसी नहीं है जैसी तुम्हें बचपन से दिखाई गई थी, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में सिर्फ पावर लिखो, ताकि पता चले कि तुम भी भीड़ का हिस्सा नहीं, खेल को समझने वाले खिलाड़ी बनना चाहते हो। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम उन नियमों की बात करेंगे जिन्हें जानकर लोग मोहरे नहीं, खिलाड़ी बनते हैं।